हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज लोग पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैटर। ठीक है, मैटर यानी कि पदार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली हम समझेंगे मैटर यानी कि पदार्थ किसे कहा जाता है। तो अगर हम आपको बताना चाहें पदार्थ किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई अगर अपने आसपास के सराउंडिंग को देखेंगे, यानी कि अपने वातावरण को, जो आसपास बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिख रही होंगी। ठीक है, सब क्या दिख रही हैं? वस्तुएं दिख रही हैं। इन्हीं वस्तुओं को कौन सी बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे कि बुक्स दिख रही हैं, टेबल कुर्सी पंखा, ये सब कुछ दिख रहा है ना। व्हाइट बोर्ड है, कंप्यूटर है, आपका बल्ब है, सब कौन से है? मोबाइल है, सब कौन से आपका? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। इसी को बोला जाता है पदार्थ बोला जाता है। जो भी हमारी आंखों से आसपास, जो भी आपकी सराउंडिंग में जो भी वस्तुएं दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया पदार्थ किसे कहते हैं? या ऐसे अगर पदार्थ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं। कोई पूछेगा अच्छा बता पदार्थ होता क्या है, परिभाषा तो बता दो। इससे तो हम सब दिख ही रहेंगे, हाँ ये दिख रहा है, लेकिन परिभाषा बता दो। कहेंगे जिस वस्तु में क्या हो? कुछ भार हो। क्या हो? कुछ भार हो, वजन हो, और क्या घेरती हो? स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान। उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये कुछ इसमें कुछ न कुछ वजन है। क्या है? कुछ न कुछ वजन है। अब इसके व्हाइट बोर्ड के जगह पर व्हाइट बोर्ड लगा दिए, जगह घेरा है ना। अब यहाँ पर कोई और सामान जाके रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड अपना जगह घेर के रखा है। ठीक, अब इसके बगल में लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं और नीचे लगा सकते हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी ना लगा सकते हैं। ये जगह घेरा हुआ है, तो ये अभी का एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, ये जो स्टैंड देख रहे हो, ठीक है, तो ये अभी स्टैंड एक जगह घेरा हुआ है ना। अब आओगे तो ठग देना, लड़ जाओगे वहीं में। ठीक, जो पदार्थ है अभी का कुछ ना कुछ इसका वजन है। ठीक, तो इस वजन में, अब वजन है, ये क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। क्या कर रहा है? जगह। जब ये जगह घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। परिभाषा की बात हो गई, और समझ गए हम पदार्थ किसे कहते हैं। जो हमारी आसपास की वस्तु दिख रही है उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिभाषा। समझ में आएगा ना? परिभाषा लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, जो वस्तु स्थान घेरती हो, जो वस्तु क्या करती हो? स्थान घेरती हो, तथा क्या हो? उसमें भार। भार में जानते हो वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? वेट। भार यानी कि वेट हो। क्या हो? भार यानी कि वेट हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसे भी इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिखेंगे एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज ए मैटर। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला? जो भी वस्तु क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो। क्या घेरती हो? स्थान। और उसमें कुछ न कुछ क्या हो? भार हो। क्या हो? भार। उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक, अब पदार्थ एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल अगर इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो लिख सकते हैं कुर्सी हो जाएगा आपका, ठीक है, टेबल हो जाएगा आपका, पंखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा, किताब हो जाएगा। यानी कि जो वस्तु आपके आसपास ये सराउंडिंग में दिख रही है, वो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। ऐसी वस्तु जो सांस न लेती हो, खाना वाना ना खाती हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ। और जो सजीव थिंग्स है उसे सजीव बोलेंगे। जो खाना खुना खाता हो, रिस्पॉन्स करता हो, ठीक है, चलता फिरता, उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। और सजीवों के अलावा जो कुछ बच गया उसे क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पदार्थ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो ये मान लो कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है। ठीक, चलिए ठीक है, मान लिया वस्तु है, तो इस वस्तु में कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा। यानी कि मान लिया 4 किलो का। क किलो का है? 4 किलो का है। वजन में कितना है? 4 किलो का है। इसको जब जहां रखेंगे वो क्या घेरेगा? जगह घेरेगा। क्या घेरेगा? जगह। तो जब ये ऐसी परिस्थिति दिखेगी तो उसे क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पदार्थ। ठीक है, बोल देंगे पदार्थ। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्लियर? इंग्लिश में लिख लेंगे, लिखेंगे एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस। क्या लिखेंगे? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड अ मैटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मानते हैं कि ये जो वस्तु हम रखे हैं ये कैसे मिलकर बना है उसकी बात करते हैं। जो पदार्थ है कैसे मिलकर बना, क्या है इसमें, क्या है अंदर, तो देखेंगे जब इसको जूम करके तो ये छोटे छोटे इसमें कुछ आइटम्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? आइटम्स दिखेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। जैसे मूर्ति देखे है ना, और जब मूर्ति को क्या करेंगे या किसी चीज को मिट्टी से चीज को बना के उसे जब तोड़ेंगे तो देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा एक दाना की तरह दिखेगा। छोटे छोटे क्या दिखेंगे? कण दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कण। यानी कि ये जो वस्तु बना है ये छोटे छोटे कणों से मिलके, एटमों से मिलके बना है। जब उसको देखेंगे ना, मिट्टी को एकदम महीन पीसिएगा, एकदम पीस के एकदम महीन, एकदम छोटा सा ना, उसका एकदम छोटा सा कण लेंगे तो उसी को एटम यानी कि अणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम यानी कि अणु। तो यहाँ से नोट डाल के लिखेंगे, एक नोट डाल के जो भी हम क्या लिखेंगे, पदार्थ यानी कि मैटर, छोटे छोटे किससे, छोटे छोटे अणु से, अणु यानी कि एटम से मिलकर बना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं समझा है? वही चीजें हैं, ठीक है, कि जो भी पदार्थ बना होगा वो किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे अणु यानी कि एटमों से मिलकर बना होगा। जैसे कि मतलब धूल को ले लेना, महीन धूल, ठीक है, मिट्टी, और उसका एकदम एक छोटा सा कण जो उठा लेंगे उसको क्या बोलेंगे? अणु यानी कि एटम बोलेंगे। ठीक, जो कि आंखों से दिखने वाला नहीं है। अणु हमारी आंखों से दिखता नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? पदार्थ कोई पूछेगा तो बता सकते हो। आप बोले एग्जाम्पल बताओ तो कहते ना, जो भी आंख से आपकी वस्तु, मतलब जो भी आपकी आंखों से जो आसपास की वस्तुएं दिख रही है वो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। अच्छा कहेगा अच्छा ठीक है, ज्यादा चालाक बना तो उसका परिभाषा बताओ, तो परिभाषा बता देना। ठीक है, कहेगा नहीं एग्जाम्पल बताओ तो एग्जाम्पल बता देना। अच्छा कहेगा कि चलो ठीक है बता दो, जो पदार्थ यानी कि मैटर बना है किससे मिलकर बना, तो कह देना छोटे छोटे अणु यानी कि एटम से मिलकर बना है। कहा नहीं हमको प्रैक्टिकली करके बताओ, तो कह देना कि धूल जाल ले लीजिएगा, मिट्टी ले लीजिएगा, उसका एकदम एक छोटा सा कण ले लीजिएगा, मिट्टी लेके उसमें से एक छोटा सा कण ले लीजिएगा, वही एटम यानी कि अणु होगा। क्या होगा? एटम यानी कि अणु होगा। जाके अपन लेते रहिए, कोई दिक्कत? बता देंगे। चलिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु बनी है, ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी भी जगह घेर रहा है, पानी जगह घेर रहा है ना, और एक मान लीजिए ले लेते ईंट, ईंट ब्रिक्स, वो अभी क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, उसमें भी कुछ वजन है, पानी में भी कुछ वजन है, सब में, दोनों में वजन है। इसमें देखो दोनों में जो स्टेट है उसकी अवस्था क्या है? अलग अलग दिख रही है। अवस्था क्या दिख रही है? अलग अलग दिख रही है ना। तो यह भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, ईंट भी पदार्थ है, कुर्सी भी पदार्थ है। तो यानी कि वस्तुएं क्या दिख रही है? कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अलग अलग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पदार्थ को अवस्था के आधार पर क्या करेंगे? बांटने की कोशिश करके और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे, ठीक है, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अवस्था मतलब स्टेट, अवस्था के आधार पर, वाक्य के, पदार्थ के, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। कोई दिक्कत? चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्योंकि पानी भी वो भी पदार्थी है, ईंट भी पदार्थी है, टेबल पदार्थ है, कुर्सी पदार्थ है, सब कुछ का है? पदार्थी। किताबें पदार्थ है। ठीक, तो उसको हम अवस्थाओं के आधार पर बांटेंगे। कितने आधार पर? अवस्थाओं। कभी देखें सीटी मारते हुए, अरे चावल पक रहा था, सीटी मारते थे तो उसमें छोटे छोटे वेपर्स की तरह उड़ता रहता है, गैस की तरह, तो वो भी का एक पदार्थ है। क्या है? सब पदार्थ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवस्था यानी कि स्टेट के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पहला कौन सा होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और सेकेंड क्या होता है? द्रव होता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? गैस होता है। क्या होता है? गैस। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? अवस्थाओं के आधार पर अगर हम पदार्थ को बांटने की कोशिश करेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। इस धरती पर देखोगे तो कोई अगर वस्तु होगी ठोस में होगी। कैसे होगी? ठोस। यानी कि जैसे कि मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, अब इसको दबाऊंगा तो दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा ना। तो जब इसको दबा रहा हूँ नहीं दबा रहा, तो ऐसी वस्तु जो इसका आकार ना चेंज हो। कौन सी? आकार और आयतन नहीं चेंज हो, तब से क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस। द्रव उसे कहा जाता है जिसका आकार और आयतन
चेंज होता है, आकार और आयतन चेंज। यानी कि पानी लिए हो, पानी इस पर फेंकेंगे तो पूरा फैल जाएगा, बोतल में रखेंगे तो पूरा इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज। एक लास्ट बचता है गैस बचता है। गैस देखो, अगरबत्ती यहाँ पर धरा देंगे, अगरबत्ती मान लो जला देते हैं, सारा रूम महकने लगेगा। यहाँ पर हम जलाएं, महक कहाँ रहे, पूरा ही। बाहर से जाओगे तो कोई वाह क्या सुगंध आ रही है, ठीक है। कोई परफ्यूम मार के जाता है बगल में से तो बेहोश हो जाते हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो जो कोई रास्ते से निकला परफ्यूम मारा है अपने अंदर, शरीर के कपड़े में मारा है, आज तुमको गमक रहा है। एक क्लास में कोई परफ्यूम मार के आ गया तो पूरा क्लास महक जाता है, ठीक है। यानी कि वो गैस है, कौन सी है, गैस, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर से खाना बनाते हैं ना, अरे गैस, तो गैस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसमें देखते हो जब ऊपर निकलता है, खाना जहाँ बनता है देखते हो गैस के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। तो यानी कि इस धरती पर सिर्फ तीन ही चीज पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा कुछ पाया नहीं जाता है। कोई दिक्कत, चलिए। तो इसी के बारे में हमने अवस्था के पदार्थ को देखा था कि किस किस अवस्था में पाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठोस, द्रव और गैस के बारे में क्या करना है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए यहां से डालेंगे ठोस, ये क्या हो जाएगा, एक द्रव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा, गैस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, सॉलिड, लिक्विड हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा हमारा, गैस हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट बना के। अब देखिए जो सॉलिड होता है, कौन सा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो उसका देखिए, मान लीजिए हम सॉलिड बना देते हैं, एक फिगर है ये सॉलिड। तो इसमें देखते हैं जो इसके अणु यानी कि एटम होंगे, कौन सी, एटम, बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे, बहुत पास पास। तो इनको इसमें जगह नहीं होगा, क्योंकि जब ईटा को देखते हो दबाते हो तो दबाता है, नहीं दबाता है। जब उसमें क्या है, उसके अणु क्या है, बहुते का है, पास पास है, बहुत का है, पास पास है, जिसकी वजह से ईंट दबता नहीं है। ये देखो इसको दबा रहा हूँ, दबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अणु का है, बहुते पास पास है, जगह है नहीं तो कहाँ से दबाओगे। अगर ये बताओ, सोने जाते हो ना, कोई मेहमान आ जाते हैं, ठीक, एक ही बेड पर 4 लोग सो जाते हो, ठीक। अब एक बेड पर 2 ही लोग के लिए जगह है, और 3 लोगों में घुसा होगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, हाँ? अरे मान लो ये बेड है, कौन सी, ये बेड है, इसको मान लो ये सो गए, सब क्या कहे हैं, सो गए, और 2 लोग को इसमें ले जाएगा, ठूसोगे तो ठूसोगे तो कहाँ चल जाएगा, 2 को नीचे गिर जाएंगे, 2 कहाँ गिर जाएंगे, नीचे। अरे इसमें बेड पर 40 लोग के लिए जगह है, और 2 लोग एक्स्ट्रा लागो तो 2 लोग भुइयां गिरेंगे, तो अब 2 लोग क्या करेंगे, औटेंगे, नहीं नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि देखो, अगर जगह नहीं है तो कुछ उसमें घुसने वाला है, नहीं है। अगर जगह स्पेस इसमें नहीं तो इसको दबा सकते हो, नहीं दबा सकते हो। अब इस पर अगर दबाने की कोशिश, मान लो इस पर कुछ करोगे, गिरोगे तो बाहर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बाहर, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। 4 लोग बेड पर सो चुके हैं, तो जब 5वां आएगा तो नीचे गिरना ही है, 6वां आएगा तो उसको नीचे गिरना है, तब एडजस्ट होगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, जगह हमारा नहीं होता है, उसके अणु क्या होते हैं, बहुते क्या होते हैं, पास पास होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसको जिससे हम दबा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते, ठीक। अगर वही लिक्विड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिक्विड की, तो इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसी देखते हैं, पानी गिराते हैं यहाँ चल जाता है वहाँ ढंगरते हुए, तेल गिर गया यहाँ चल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो यानी कि जो लिक्विड होता है क्या होता है, बहता है, क्या कहता है, बहता है। लेकिन ये सॉलिड यानी कि ठोस बहता होता नहीं है। वही बात करते हैं गैस की, तो इसका तो पूछो ही ना, कभी इस घर में कभी उस घर में दिखेगा। अरे यहाँ पर देखते हो अगरबत्ती धराओगे तो पूरा एक रूम का 4-5 रूम में आ जाएगा, ठीक है। अब परफ्यूम मार लोगे तो 4-5 जगह में आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो इसका, इसमें जो गैस होता है बहुत का तो तेजी से फैलता है। और देखते हो भोज बनते हुए हैं मान लो कहीं भोज बन रहा है तो देखते हो सुगंध बड़ी दूर तक जाता है, कहाँ तक जाता है, बड़ी दूर तक जाता है, कि हाँ ये बन रहा है खाना, यहाँ पर आज कौन सी है, भोज है। तो भोज है तो वो भी जो सुगंध है कैसे फॉर्म में जा रहा है, गैसीय फॉर्म है, कैसे फॉर्म में, गैसीय फॉर्म। तो जो सुगंध जा रहा है वो गैस के फॉर्म में जा रहा है। किसी के घर से गुजरते तो बड़ी बढ़िया महक आता है जाओ बहुत बढ़िया महक आता है, क्या आता है, बहुत बढ़िया महक आता है। तो मतलब समझता है कि हाँ कुछ बन रहा है इसमें, इस घर में क्या हो रहा है, कुछ बढ़िया बन रहा है।
तो महक से पता चलता है, तो वो कौन चीज रहता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। कोई दिक्कत? तो गैस का अणु क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। और लिक्विड के थोड़ा कम दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? संरचनाएं समझ गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि सबका संरचना समझ में आ गया, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम, कौन चीज, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और इसका साइज, कौन चीज, साइज, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स, यानी कि वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, साइज में इसका होता है आकार, उसका दोनों का होता है फिक्स होता है। यानी कि इतना ये आकार का हो गया ना, कि इतना ही रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसको जहां मन वहां रख सकते हो, छोटा बड़ा नहीं होने वाला है। तो इसका वॉल्यूम और साइज क्या होता है, दोनों फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। और तीसरा का पॉइंट बना के लिखेंगे, इसके अणु, कौन चीज, इसके अणु बहुत बहुत पास पास होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, बहुते पास पास होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में देखो कुछ खाली स्थान ये बच रहा है, ये खाली स्थान बच रहा है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इस जगह को क्या बोला जाता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इसके इसके देखो यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह है ना, अरे थोड़ा थोड़ा जगह है कि नहीं है। अरे बर्फ देखे हो, बर्फ में अगर कलर डालोगे ना तो पूरा कलर बर्फ में घुस जाता है, घुस जाता है कि नहीं घुस जाता है, ठीक। तो कैसे घुसता है, जगह रहेगा तब भी तो जाएगा, बिना जगह के जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी उतना भी नहीं सटा होता, हल्का हल्का जगह होता है, गैप हो जाता है। अरे दो सामान रखोगे तो हल्का सा गैप नहीं मिलता है, तो उसी तरह इसमें हल्का हल्का गैप होता है, जिसको जैसे जब किस में बर्फ में कुछ रंग वंग डालते हैं तो पूरा जैसे गोला खाए हो ना, बर्फ का गोला, तो देख तो कलरफुल होता है। कौन सी सॉलिड है, कौन सी सॉलिड है, लेकिन उसमें कलरफुल कैसे होगा, उसमें तो तरी ना तरी जगह है, जिसको जैसे रंग उसको अपने अंदर ले लिया है, ठीक। तो इसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है इसका, फिक्स होता है। यानी कि चलेगा फिरेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। और इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। कोई दिक्कत? पूछेगा एग्जाम्पल बोल दोगे, कुर्सी पंखा टेबल ये सब कौन सी है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से बात करते हैं द्रव की। तो पहले वर्ड में बना के लिखेंगे, जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम, ये क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। वॉल्यूम यानी कि फिक्स, यानी कि 1 लीटर है, कितना लीटर है, 1 लीटर है। तो एक ही लीटर रहेगा, घर जाओगे तो 1 लीटर रहेगा, द्वार पे चल जाओगे तो 1 लीटर रहेगा, हिमालय चल जाओगे तब वो क्या रहेगा, 1 लीटर। यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। यानी कि 1 किलो का होता है, 1 ही किलो का रहेगा, ना ही 1.5 किलो का, ना ही आधा किलो का, कम बेसी नहीं होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, फिक्स होता है। आयतन, वॉल्यूम इसका होता है आयतन, यानी कि कितना उसमें पानी भरे हो, या कितना उसमें चीनी रखे हो, छेना रखे हो, गुलाब जामुन रखे हो, वो सब फिक्स है। क्या है, फिक्स है, कम बेसी होने वाला नहीं है। लेकिन इसका साइज, कौन चीज, साइज यानी कि इसका आकार फिक्स नहीं होता है। लिखेंगे नो फिक्स, क्या लिखेंगे, नो फिक्स, यानी कि इसका फिक्स नहीं होता है। अब देखो गुलाब जामुन डाले हो इस किस में, बल्टी में, तो बल्टी में इस आकार का लेगा, लेगा ना इस आकार का, इस तरह। अब टॉप में डाल दे तो पूरा फैल जाएगा गुलाब जामुन, रास्ते पर फेंक दे कुल फैल गया। इसका इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। क्या हो गया, चेंज। कोई दिक्कत? इसके अणु क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, इसके अणु दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ज्यादा दूर दूर भी नहीं होता है, ज्यादा पास पास भी नहीं होते, इतना ध्यान देना। इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें देखना, इसका जो वॉल्यूम होता है, कौन सा होता है वॉल्यूम, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम नो फिक्स। कौन चीज, नो फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स से नहीं है। सेकंड लिखेंगे साइज, कौन चीज, साइज, इसका साइज क्या लिखेंगे, नो फिक्स। क्या लिखेंगे, नो फिक्स, ठीक है। यानी कि इसका साइज भी फिक्स नहीं होता है। गुब्बारा फुलाए हो तो गुब्बारा में क्या भरते हैं, हवा, क्या बोला जाता है, हवा भरा जाता है। तो हवा, गुब्बारा देखो इस तो दबाते हैं तो दब जाता है, उस पर देखो बैठ जाते हैं और दीवार में मारते हैं, तो दिक्कत होता है। जैसा शेप चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो साइज होता है फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, कितना में फैलेगा पता ही नहीं है। अगर अगरबत्ती धरा दिए
कितना दूर ले फैलेगा हमें पता होता है नहीं है, तो उसको वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है और इसका साइज भी फिक्स नहीं है, उसको तोड़ मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, हम लिखेंगे इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, थर्ड पॉइंट बना के लिखेंगे इसके अणु बहुत कहाँ होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं जैसे जैसे कि H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कौन सी हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम गैस का नाम है, ठीक है, हीलियम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब कौन सी गैस है, क्या है, गैस, एलपीजी गैस हो गया, जो एलपीजी है ना वो भी क्या है, गैस है, तो सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। आइए वाला में लिख लेना, पानी हो गया तुम्हारा, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, और कौन सा हो सकता है इसमें, सिर्रा हो गया तुम्हारा, ये सब कौन सा होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड, सब एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, आज का टॉपिक क्लियर है, कोई दिक्कत, तो पदार्थ हम लोग का क्लियर हो गया, पदार्थ हम लोग का क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज हम लोग क्या समझ गए पदार्थ के बारे में, पदार्थ में क्या क्या पढ़े हैं, पदार्थ पढ़े हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक, और उसके अवस्था के आधार पर पदार्थ को क्या करें, बांटे हैं, उसको समझे हैं, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।